अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्शन डे है। पंजाब में 20 हलकों पर इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन की सूरत हाल क्या होगी और जो इम्पोर्टेड कंपनी है इस बारे में क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में हम आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इलेक्शन डे है आज और पंजाब की जो 20 नशिस्तें हैं उस पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, सबसे पहले तो आपको सूरत हाल बता देते हैं। अगर हम सर्वेज़ को देखें, अगर हम अवामी राय को देखें, अगर हम अवाम के झुकाव को देखें तो लग ये रहा है कि पीटीआई जो है वो जीतने जा रही है। तकरीबन 16 नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीत जाएगी। अगर तो कोई बैरूनी हाथ ना आए या कोई खुफिया हाथों ने मदद ना की तो पीटीआई जो है वो 16 से 17 नशिस्तें वो जीतने जा रही है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले अगर हम 3 दिन पहले की बात करें तो मुस्लिम लीग नून को चाहिए थी 9 सीटें जीतने अपनी हुकूमत बनाने के लिए या अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए। लेकिन उसके बाद आपने देखा एक साहब जो हैं वो न्याजी साहब वो पीटीआई में चले गए। मुस्लिम लीग नून को चाहिए 10, फिर एक साहब जो हैं वो नाअहल हो गए, उनको चाहिए 11 सीटें। और आज रात की ये ख़बर ये है कि जलील शरकपुरी साहब जो हैं वो पहले ही इनके साथ नाराज़ थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये इस तरह चाहिए 12 सीटें। अब 12 सीटें अगर कम से कम नून लीग जीतेगी तो शायद हो सकता है पीटीआई नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत बना ले, लेकिन लग नहीं रहा। और हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि 10-12 सीटें जो हैं 10 सीटें जो हैं वो पीटीआई को जितवा दिया जाए और बाकी 4-5 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को जितवा के कुछ आज़ाद को और इस तरह कर मिला के ये इस तरह की सूरत हाल बनाएंगे। और ये एक होगा भी, ये इल्ज़ाम भी किसी पे नहीं आएगा कि भाई पीटीआई जो है वो तो मेजॉरिटी में है। अब सूरत हाल क्या बनेगी? जो 10 या 12 सीटें बाकी बचेंगी मुस्लिम लीग नून और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार वगैरह को मिला के और दूसरी पार्टीज़ को मिला के, तो सूरत हाल ये बनेगी कि उनका एक कोलैबोरेशन उनकी बनाई जाएगी और उनको मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ा जाएगा और फिर इस तरह पीटीआई की दोबारा हुकूमत नहीं बन सकेगी। अब सूरत हाल ये है इस वक्त होगा। और आज के दिन सारी जो मशीनरी है पंजाब की वो लगाई जा रही है इस इलेक्शन को जीतने के हवाले से। आज धांधली का प्रोग्राम भी है, आज मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो भी हाथ करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ बैरूनी हाथ जो हैं वो इसमें मदद करेंगे, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। कुछ तो हमारे सामने आ गए हैं, जैसे अमेरिका हमारे सामने आ गया। कुछ ये इम्पोर्टेड कंपनी के जो लोग हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और ये सारे जो हैं, एक तो ये सारे हमारे फजलुर रहमान और वो बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप वाले और ये MQM वाले, ये सारे एक तो हमारे सामने आ गए। लेकिन वो अभी नहीं आए जो जिनको आना चाहिए। वो अभी हमारे सामने नहीं आ सके जो खुफिया हाथ हैं, जो इन सब के हैंडलर्स हैं, जो इनको ऑपरेट करते हैं, जो इनकी वो कठपुतलियाँ होती हैं ना, आपको वो सिर्फ़ कठपुतली नाचती हुई नज़र आती है, लेकिन उसमें जो हाथ उनको नचा रहा होता है वो आपको नज़र नहीं आता। वो नज़र आने की ज़रूरत है। वो होगा तो पाकिस्तान के जो गयूर शहरी हैं उनका कोई मुस्तकबिल बनेगा। अब सूरत हाल ये बन रही है कि पंजाब के जो इलेक्शंस हैं उसमें तकरीबन 10 सीटें जो हैं वो पीटीआई को दी जाएंगी, बाकी 10 जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को दी जाएंगी और फिर उन 10 को जो है वो लॉन्च किया जाएगा
मुस्लिम लीग नून के साथ। ज़ाहिरी बात उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून की होंगी, कुछ आज़ाद होंगी और कुछ दूसरी पार्टीज़ की होंगी, तो ये सारी एक उनको इकट्ठा करके तो एक पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल बनेंगी। अब दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पहले ही वार्न कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो गैर जानबदार, जो वो एक पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन पे इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं या ये भी उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्यों लाहौर 3 दिन रहता है, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज से क्यों मिलता है, और ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक पार्टी के लिए क्यों इसको क्रिएट किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इदारे इसमें शामिल हैं, पीटीआई के जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और जो मकबूल गुजर साहब हैं वो आज़ाद कश्मीर से हैं, उनको पंजाब से बेदखल कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हुई है और ये मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को हरासा करने के लिए, और स्क्रिप्ट जो है वो बड़ा गैर ज़रूरी सा और बड़ा अजीब सा बना रहे हैं। स्क्रिप्ट जो है वो उसमें कोई किसी किस्म की जो रद्दोबदल है वो नहीं की जा रही। जिस तरह पहले स्क्रिप्ट चल रहा था वही चलता जा रहा है और हमेशा से पिट रहा है। ये आप याद रखें कि जो भी ये प्लान बनाते हैं वो फ्लॉप हो जाता है, वो किसी काम का नहीं आता। जो राइटर है वो बड़ा निकम्मा है, नाअहल है, ना तजर्बाकार है। और जिस तरह ये 3 माह में 2.5-3 माह में ये सारी गेम उसने की है, तो ये तो बड़ा ख़राब राइटर है, और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि वो अच्छा स्क्रिप्ट लिख सके या अच्छी फ़िल्म बना सके। तो पंजाब जो है वो इस वक्त आज फ़ैसला होना है। आज पंजाब ने फ़ैसला होना, और आज ही पंजाब की या पाकिस्तान की सियासत का भी फ़ैसला होगा। आइंदा इलेक्शन या आइंदा की पंजाब की हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत या आइंदा की सूरत हाल जो है वो आज फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान किस तरफ डायरेक्शन लेगा। ये इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो क्या क्या करेगी। शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर आ चुके हैं, वो यहाँ से जो इलेक्शन की निगरानी करेंगे। सो कॉल्ड इस्तीफ़े दिए गए हैं, उनको मराहत तो दी गई हैं लेकिन इस्तीफ़े भी उनसे लिए गए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड कंपनी कर रही है। होगा क्या, जो लाहौर की सीटें हैं 4, उसमें से 3 जो है वो पीटीआई जीत रही है। अगर धांधले की बात करें तो शायद हो सकता है 2 जीत जाएँ। 2 जो हैं वो कंफर्म पीटीआई के पास हैं। जो मुल्तान वाली सीट है वो पीटीआई लाजमी जीतेगी, क्योंकि वो एक बड़ा हलका है, बड़ा अहम हलका है। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी हैं और वो वैसी नहीं कर सकेंगे धांधली जहाँ पे कि बड़ी आसानी से धांधली हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे भी इनको जुर्लू फेरना पड़ेगा, वहाँ पे भी इनको बड़ा तरीके के साथ चलना पड़ेगा। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ इलाकों और मुख्तलिफ़ सूबों से लोग लाए गए थे पोलिंग एजेंट पीटीआई की तरफ से, उन पे पंजाब ने या इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी और इलाके का पोलिंग एजेंट नहीं होगा। जिस इलाके में इलेक्शन हो रहे हैं उसी हलके का पोलिंग एजेंट होगा। तो पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी, वहाँ पे पटिशन फ़ाइल की थी, और वो फ़ैसला जो है वो कालादम करार दे दिया गया था। और पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है वो उसमें पोलिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। तो ये एक हथकंडा था जो इलेक्शन कमीशन का था, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने फ़ैसला किया था, ये फ़ैसला दिया था। होगा क्या, अब होगा ये कि साहिवाल वाली जो सीट है उसमें बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। जो मुल्तान वाली सीट है
वो बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। मुजफ्फरगढ़ वाली सीट जो है वो पीटीआई आसानी से जीत जाएगी। लिया वाली सीट जो है वो आसानी से जीत जाएगी। शेखुपुरा वाली सीट जो है वो भी बड़ी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि वो एक वक्त में बड़ा गढ़ हुआ करता था पीटीआई मुस्लिम लीग नून का, लेकिन वहाँ पे इस वक्त पीटीआई जो है वो लीड कर रही है, बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लाहौर वाली जो सीट है असद खोखर वाली, वो पीटीआई जो है वो मुश्किल में लग रही है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ है, वो वहाँ के सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर सपोर्टर हैं, और देखना है कि वो किस तरह होगा। लेकिन बहरहाल कांटे का मुकाबला वहाँ पे भी होगा। सर्वेज़ बता रहे हैं कि पीटीआई जो है वो जीत चुकी है। सर्वेज बता रहे हैं कि कम से कम जो है 15, 16, 17 सीटें जो है पीटीआई निकाल लेगी, और उसके बाद जो हुकूमत बनाएगी, मुस्लिम लीग नून बनाने जाएगी, वो बड़ी मुश्किल में होगी। 3-4 लोग उनके वैसे ही कम हो चुके हैं, और 3-4 जब कम हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इनको बड़ी मुश्किल होनी है पीटीआई मुस्लिम लीग नून को। अब देखना ये है कि हुकूमत जो इस वक्त इम्पोर्टेड कंपनी हम पे मुसल्लत है, वो किस तरह से इस पॉलिटिकल सिनेरियो को हेल्प करती है, वो किस तरह इस पंजाब की जो इलेक्शंस हैं उसमें किस तरह से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, पुलिस को मदद दी जाती है, कुछ एक्स और वाई जो हैं इसमें दंगल करेंगे, और कुछ दूसरे लोग जो हैं, दूसरे पार्टीज़ जो हैं, और कुछ इदारे जो हैं वो इसमें मदद करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त है। अब देखना यह है कि पीटीआई अपना सियासी मुस्तकबिल किस तरह बचाती है। इंशाल्लाह बचा लेगी, मेरा ईमान है, क्योंकि ये कोई मोरूसी पार्टी नहीं है, ये कोई बाप दादा से चलती नहीं आ रही, ये एक जमहूरी पार्टी है, और इसमें इमरान खान ही वाहिद फ़र्द वाहिद हैं।